Good morning, students. Today we saw journal entries with GST, goods and service tax. Okay. तो स्टूडेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से किस तरीके हमें जर्नल एंट्रीज जब गुड्स सर्विस टैक्स दे रखा होगा और जर्नल ट्रांजेक्शन होंगे तो उन्हें किस तरीके जनरलाइज करेंगे, तो मैं वही आज आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा. सो देयर विल बी अ सम ऑन योर स्क्रीन. सो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन में एक सम होगा. देखिए, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ आर सिंह एंड कंपनी कानपुर यूपी. आर सिंह एंड कंपनी है कानपुर की, उनका जनरल ट्रांजेक्शन हमको जनरलाइज करना है उनके ट्रांजेक्शन को. तो देखिए 2018 में दे रखा हुआ है जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट कर रखा हुआ है. फिर नेक्स्ट है कैश पेड एंड टू बैंक. तो आइए पहले जो सिंपली एंट्रीज हैं उनको हम जल्दी सॉल्व करते हैं. फिर जीएसटी की एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको हम आपको बताएंगे. तो जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ आर सिंह एंड कंपनी. आर सिंह एंड कंपनी. स्टूडेंट फॉर्मेट तो हमारा सेम वही रहना है. डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट ट्रेड. फिर हम फर्स्ट एंट्री करेंगे जुलाई 1 की. तो जुलाई 1 को हम एंट्री करेंगे. आइए फॉर्मेट ही बना लेते हैं इसमें पहले. ये हमारा हो गया क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, डेबिट अमाउंट का कॉलम, और ये हो गया हमारा एलएफ. डेट पर्टिकुलर, LF, amount debit and amount credit. बिजनेस स्टार्ट किया हुआ कैपिटल से, तो ये एंट्रीज तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश डेबिट होगी और कैपिटल क्रेडिट होगी. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. अमाउंट है हमारी 80,000. 80,000 की हमारी अमाउंट आ जाएगी. फिर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दी हुई है. पेड कैश, कैश पेड इनटू बैंक. बैंक में कैश पे करेंगे, डिपॉजिट होगी अमाउंट, और रिसीवर कौन होगा, बैंक होगा, और हमारे पास क्या जाएगा, कैश जाएगी. तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट. किया जा रहा है, कैश जा रही है. तो कैश अकाउंट के डेट है हमारी 1 जुलाई को ही 50,000 रुपीज. 50,000 एंड 50,000 जुलाई 1. नेक्स्ट है जुलाई 1 को बॉट स्टेशनरी ऑफ 300 रुपी प्लस CGST एंड SGST 6% ईच. सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स. CGST सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और SGST स्टेट गुड सर्विस टैक्स. तो स्टूडेंट 6% है. स्टेशनरी बोर्ड कर रहे हैं तो देखिए स्टेशनरी बोर्ड करेंगे तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बट स्टेशनरी अमाउंट तो स्टूडेंट्स है हमारी 300 रुपी. तो 300 रुपी हमारी स्टेशनरी अमाउंट है. बट CGST और SGST है तो CGST भी डेबिट हो जाएगी और SGST भी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट हमको जब टैक्स लगेगा तो अमाउंट हमको जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी उससे ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी. तो हम इसका 6% निकालेंगे स्टूडेंट. तो 6% होता है, कितना होता है 300 का 6 18 एंड 18. इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी आएगी 336. इस तरीके हम जीएसटी के सब को जनरल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे. ओके, तो 2 जुलाई को हमारी ये एंट्री हुई थी, जुलाई 2. आइए अब आगे बढ़ते हैं. जुलाई 5. सोल्ड गुड्स 7,500 रुपी ऑफ 5,000 रुपी प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फ्रॉम बनर्जी ब्रदर्स. तो हमने गुड्स
क्या कर रखा हुआ है, सॉरी बनर्जी ब्रदर्स तो नेक्स्ट वाले में है, सोल्ड गुड्स है, तो सोल्ड गुड्स सोल्ड कर रखा हुआ है और किसी का नेम मेंशन नहीं है और डेट हमारा ट्रांजेक्शन डेट है जुलाई 5, तो जुलाई 5 को हमारी सेल हो रही है। सेल नेवर भी क्या होती है भाई, सेल नेवर भी डेबिट है, डेबिट नहीं होगी, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी, और जब सेल्स क्रेडिट होगी तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। एंट्रीज में ऐसे ही करते थे ना, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज ऑन क्रेडिट, तो कैश आ रही है और गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सीजीएसटी एसजीएसटी तो हमें क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमें क्रेडिट कर देना है, क्योंकि अमाउंट हमें ज्यादा अमाउंट विद टैक्स मिलेगी। तो हमारी सेल वैल्यू कितनी थी, 5th को 7,500 रुपी थी, सेल्स के सामने तो हम 7,500 रुपी लिखेंगे और इसका 6% निकालेंगे, तो जब 6% आप निकालेंगे तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी, आई थिंक 450 रुपी एंड 450 रुपी, चेक कर लीजिए, 7,500 इंटू 6/100 सॉल्व करेंगे, 6 5 जा 33 कैरी, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 450 एंड 450, अब हमारी अमाउंट हो गई कितनी, 8,400 रुपीज, तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो 8,400 रुपी हमको मिलेंगे, जो गुड्स 7,500 रुपी का था विद जीएसटी। ओके, तो इन शॉर्ट स्क्रीन आपको क्या समझना है, परचेस किया हुआ है आपने तो हमें क्या करनी है, जीएसटी को डेबिट करना है, और सेल कर रखा हुआ है तो जीएसटी को क्रेडिट करना है, सिंपल। ओके, तो देखिए नेक्स्ट सम है जुलाई 6 के लिए, इधर फॉर्मेट बना लेता हूं मैं, पार्टीशन करके बोर्ड में, डेट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, और जी हो गया हमारा एलएफ का कॉलम, तो इसी में आगे कंटिन्यू हो रहा है स्टूडेंट। अब देखिए 6 नंबर में है हमारा, 6 नंबर में 6 नंबर सम में 6 नंबर सम को सॉल्व करेंगे, सॉरी जुलाई 6 को, तो जुलाई 6 में है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपी प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रखा हुआ है, किससे परचेज कर रखा हुआ है, बनर्जी ब्रदर्स से कर रखा हुआ है, तो बनर्जी हमारे क्या हो जाएंगे, ऑफिस फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो बनर्जी ब्रदर्स, बनर्जी है ना, हाँ बनर्जी, ओके, तो बनर्जी ब्रदर्स हो गया हमारे क्रेडिट। अब हमें करना यह है कि हमने क्या किया हुआ है, परचेस किया हुआ है इन शॉर्ट, तो परचेस किया, तो मैंने बोला था अभी आपको कि जीएसटी हमारी क्या होगी, वो डेबिट होगी, तो हम जीएसटी को करते हैं डेबिट। कौन सी जीएसटी दे रखी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो स्टूडेंट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में कंफ्यूज नहीं होने को है, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, इन शॉर्ट आउट ऑफ स्टेट जब होंगे तो हमारी आईजीएसटी होगी, सपोज स्टूडेंट्स इस समय जैसे है यूपी में है, यूपी से अगर कहीं किसी अदर स्टेट से ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की जस्ट डबल होगी। इन शॉर्ट सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे 6% है तो आईजीएसटी हमारी 12% लगेगी। तो बनर्जी ब्रदर्स सीजीएसटी एसजीएसटी, फर्नीचर हमने परचेज किया था, कितने का परचेज किया था, 5,000 रुपी का, तो फर्नीचर वैल्यू थी 5,000 रुपीज का 6% 300 रुपी डेबिट होगा भाई, और ये भी डेबिट होगा, टोटल है ये अमाउंट 5,600। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जीएसटी के सम को कैसे सॉल्व करना है, जीएसटी एंट्री को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो नेक्स्ट देखिए जुलाई 11 को सोल्ड गुड्स 10,000 रुपी प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच टू महन, तो महन को हमने गुड्स सोल्ड किया हुआ है, तो भैया क्रेडिट ट्रांजेक्शन है,
महेंद्र रिसीवर हो गए, तो महेंद्र डेबिट हो गए और हमारी सेल्स क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। अब CGST और SGST हमारी लगनी ही लगनी है, तो CGST SGST 6% है। गुड सोल्ड हुआ है हमारा कितने का, 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये को हमने सेल्स के सामने लिखा। इसका 6% हम जब निकालेंगे तो 600 प्लस किया 11,200 रुपये। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ, बहुत इजी है। कुछ जीएसटी से कोई भी टेरर नहीं होना चाहिए जीएसटी का, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो फोबिया होता है जीएसटी का, तो जीएसटी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। परचेज किया डेबिट करनी है, सेल्स किया क्रेडिट करनी है, फिर पे ऑफ कैसे तरीके होती है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उसको कैसे पे ऑफ करते हैं जीएसटी में। तो देखिए अभी जीएसटी आप सीखिए कि जीएसटी को हमें किस तरीके ट्रांसफर करना है। आप देखिए जुलाई 12 को रिसीव चेक फ्रॉम महन फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, तो महन से जो अमाउंट ड्यू थी उसे चेक रिसीव हो रही है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि चेक रिसीव हो रही है भैया, रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगी यहीं पे आएगी, और किससे हो रही है, महन से हो रही है। कितनी अमाउंट हो रही है, देखिए जो भी उससे अमाउंट ड्यू थी वो रिसीव हो रही है चेक के थ्रू। तो अमाउंट ड्यू थी भाई 11,200, तो हमने 11,200 रुपये लिख दिया। ओके, तो स्टूडेंट जितनी अमाउंट ड्यू थी हमने वो रिसीव कर ली है। आइए नेक्स्ट, ये हमारी डेट फिल करना शायद मैं भूल गया, जुलाई 11, और ये हमारी है जुलाई 12। आइए अब जुलाई 16 पे दे रखा हुआ है, सोल्ड गुड्स 5,000 रुपये प्लस CGST SGST 6% टू रमेश एंड कंपनी। सिंपली स्टूडेंट जैसे हमने महन को किया था वैसे रमेश को कर देते हैं। तो रमेश हो गए हमारे रिसीवर, रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, रमेश है CGST SGST टू CGST एंड टू SGST। सेल प्राइस है हमारा 5,000 रुपये, तो सेल्स के सामने हमने 5,000 रुपये लिखा, 6% हम इसका निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 300 होल अमाउंट 5,600। ओके, तो सेल्स को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे की जो एंट्रीज हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा जो भी, तो इस साइड को हम रफ करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू रखते हैं। लाइन थोड़ी सी ठीक। तो नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 20 को, तो जुलाई 20 को स्ट्रेन लिखा हुआ है बॉट गुड्स ऑफ 20,000 रुपये प्लस IGST 12% फ्रॉम एस सेठ ब्रदर्स दिल्ली। तो इसमें IGST क्यों आई हुई है, क्योंकि ये दिल्ली के हैं और जिसका हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जनरल एंट्री मेंटेन हो रही है, वो R सिंह एंड कंपनी कानपुर यूपी की है। तो जुलाई 20 को गुड्स परचेज किया हुआ है 20,000 रुपये का, तो हम परचेज करेंगे। देखिए परचेजेस होती है हमारी डेबिट, यू नो परचेजेस अकाउंट डेबिट, एंड तो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो देखिए फ्रॉम एस सेठ ब्रदर्स है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है एस सेठ ब्रदर्स
और जीएसटी हमारी क्या होगी, परचेज की कंडीशन में क्रेडिट होगी, वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, डजंट मैटर। ओके, तो आईजीएसटी हमारी हो गई। अब हमारी परचेज प्राइस स्ट्रीम क्या थी, परचेज प्राइस थी हमारी सेठ ब्रदर्स से 20,000, तो सेठ ब्रदर्स से 20,000 रुपी थी और आईजीएसटी 12% चार्ज है, तो 12% हम इसका निकालेंगे तो 2,400 रुपी, यानी परचेज प्राइस हमको पड़ा क्या 22,400 रुपी। ओके, 22,400 समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। फिर देखिए सब जुलाई 23 को बॉट गुड्स 2,250 प्लस आईजीएसटी 12% फॉर कैश फ्रॉम एस नारायण एंड कंपनी लुधियाना पंजाब, तो वो भी आउट ऑफ यूपी है, तो परचेज कर लीजिए, कैश में परचेज हो रही है तो कैश परचेज कीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी परचेज में हमें डेबिट करनी थी लेकिन हमने जीएसटी को क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था जल्दी में, तो हमारी परचेज प्राइस थी 20,000 रुपये जुलाई, कौन सी थी, एस सेठ ब्रदर्स की, जुलाई 20, तो जुलाई 20 को आईजीएसटी हमारी क्या होनी थी, डेबिट होनी थी, और टू किससे होनी थी, एस सेठ ब्रदर्स से 2,400 आया था और 22,400 हो गई थी। अब परचेज प्राइस इसमें दे रखा हुआ है स्टूडेंट और आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी हमारी क्या होनी है, परचेज में डेबिट और सेल्स में क्रेडिट होनी है, तो आईजीएसटी डेबिट, तो इससे कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट जुलाई 23, ये जुलाई 20 था, ये जुलाई 23 है। अब देखिए परचेज हमारी कितनी है, परचेज है हमारी 20,000 रुपी है, सॉरी 2,250 रुपी है, तो 2,250 रुपी है। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट कि इसका 12% निकालना है और इसका 12% निकालेंगे तो हमारी 12% निकालने में वैल्यू कितनी आएगी, 250 रुपी आएगी। कैसे आएगी आइए निकाल के देखते हैं, 2,250 इंटू 12/100, तो भाई ये 0 0 कैंसिल हो गया, 12 5 से कितना होता है 60, 6 कैरी, 12 2 24, 6 कैरी को 30 हो गया, 3 कैरी, 12 2 24 एंड 27, ये 0 बचा था कैंसिल हो गया, 2 आ रहा है। अच्छा 45 रुपी हो रहा था और 225, 270, तो 270 रुपी हमारी यहाँ पे क्या आएगी, आईजीएसटी आएगी। अब 270 प्लस 2,250 हम कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 21 कैरी 5, 2,520 रुपी। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, आइए अब आगे बढ़ते हैं जुलाई 26 की ओर। जुलाई 26 तो 26 में दे रखा हुआ है रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट, तो रमेश एंड कंपनी कहां पे थे भाई, रमेश एंड कंपनी ने पे कर रखा हुआ है, रमेश एंड कंपनी को हमने गुड्स सोल्ड कर रखा हुआ था और उन्होंने पे कर रखा हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगी। किससे मिल रही है, गिवर कौन है, रमेश एंड कंपनी। तो ये वाली एंट्रीज को स्टूडेंट्स आप सिंपली कर लेते होंगे, इतने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जनरल एंट्रीज के, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज बताई हैं, एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज बताई हैं, सिंपली जनरल एंट्रीज कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो यूएसए फॉर्म में इंडियन फॉर्म में दोनों में कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा ये कम समझ में आ रहा है वो हमारे मेरा जो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, हाउ टू मेक जनरल एंट्रीज इन डिफरेंट फॉर्म और कॉन्सेप्ट, वो वीडियोस आप फिर से देखिएगा और इजिली ये एंट्री सॉल्व हो जाएंगे। इस सब में मैंने मेन फोकस किया हुआ है जीएसटी पे, जीएसटी को किस तरीके में ट्रांजेक्शन जनरल एंट्रीज करनी है, जनरलाइज करना है। ओके, तो 2,500 रुपये हम वो पे कर रहे हैं।
हम ले लेते हैं, देखिए 2500 रुपी। अब नेक्स्ट है पे टू एस ब्रदर्स बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट हो रहा है एस सेठ ब्रदर्स को, तो एस सेठ ब्रदर्स डेबिट टू कैश। अब हमें चेक करना होगा कि हम कितनी अमाउंट दे रहे हैं, 22,000 रुपी दे रहे हैं, बट सेठ ब्रदर्स से हमें अमाउंट का ट्रांजेक्शन हमारा कितना था, 22,400 रुपी था। कितना था, सेठ ब्रदर्स से 22,400 था, बट हम उनको अमाउंट कितनी दे रहे हैं, 22,000 रुपी हम पे कर रहे हैं। तो ये 400 रुपी हमारे कहां चले गए, सेठ ब्रदर्स तो हमारे 22,400 के थे, तो ये 400 रुपीज डायरेक्टली क्या है हमारी, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो टू डिस्काउंट, ओके 400 रुपी। आइए अब सॉल्व करते हैं लास्ट जर्नल एंट्रीज को। रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज, मैंने बताई थी आपको। आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग वो हमारा क्रेडिट होता है, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 28 था और ये जुलाई कौन सी है, 31। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपी। तो इस चीज में उम्मीद करता हूं आपको जीएसटी का ये सब अच्छे समझ में आया होगा और आप जीएसटी को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, दैट्स इट।